सर आपने 15-20 सालों से अपने देश की एजुकेशन सिस्टम और स्टूडेंट्स के साथ काम किया है, और इंटरनेशनल में भी, नॉट ओनली रशिया लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहां पर आपने रिसर्च करके स्टूडेंट्स को वहां पर एडमिशन करवाया है। तो थोड़ा सा आप ये बता सकते हो कि आपने दोनों यानी अपनी नेशनल एजुकेशन सिस्टम एंड इंटरनेशनल, उन दोनों में आपको क्या यानी डिफरेंस लग रहा है? देखिए, डिफरेंस जमीन आसमान का है, जिसमें से कुछ पॉइंट्स पे तो हमारी बात हो गई। यस। यूनिवर्सिटी का मतलब विश्वविद्यालय, ठीक है। कॉलेज यानी कि एक बच्चा विद्या के लिए, विद्या ज्ञान के लिए, विद्या पाने के लिए जाता है, और वो कॉलेज यूनिवर्सिटी उसके लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा समझ लो, चर्च समझ लो। और तो ये वहाँ पे उसको विद्यार्थी बना के रखना है, बराबर, ना कि परीक्षार्थी। तो सबसे बड़ा डिफरेंस मैंने यहाँ पे देखा है, वो है परीक्षार्थी बना देते हैं उनको। वाइवा है या फिर दिस एंड दैट एंड ऑल द थिंग्स, वो परीक्षार्थी यानी कि उसका काम एक ही होता है कि भाई हमने एंटर लिया तो मुझे पास होना है, मुझे डिग्री लेनी है। बराबर। जब इंटरनेशनली बहुत सारे कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज ले लो आप, यूएसए ले लो, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे बहुत सारे देश है जहाँ पे कंप्लीटली स्किल बेस्ड सारी पढ़ाई होती है, चाहे मेडिकल ही क्यों ना लो, इंजीनियरिंग में भी ऐसा ही है। राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूएसए जा रहे हो, आपको एमबीए करना है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपको 3 साल, आप यू कैन कंप्लीट इन 2 years ऑल्सो। अच्छा। आप कुछ भी कर सकते हो वहां पे। देखिए, हर एक चीज जो है ना वो स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। और यहाँ पे कंपैरिजन करें तो एजुकेशन, सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि प्राइवेटाइजेशन भारत देश में बहुत ज़्यादा है। जब दुनिया के मेजोरिटी देश जो है वहाँ पे पढ़ाई फ्री में है उनके नागरिकों के लिए, उनके नागरिकों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था फ्री में है, हमारे यहाँ ये नहीं है। नेक्स्ट ये है कि यहाँ पे 80% मेहनत स्टूडेंट्स को अपने आप से करनी है। ज़्यादातर देशों में 80% मेहनत वहाँ का टीचर करवाता है, वहाँ का प्रोफेसर करवाता है। ज़्यादातर देशों में मैंने ये देखा है कि जो बुक्स होती है पढ़ाई के लिए, उसका व्यापारीकरण नहीं होता है, वहाँ पे खरीदनी नहीं है, अलाउ ही नहीं है, बैंड है पूरा। अच्छा। मैंने मेजोरिटी कंट्रीज में मैंने देखा है कि ट्यूशन क्लासेस ही नहीं होते, देयर इज नो ट्यूशन क्लासेस। यानी एक तो आप 8 घंटे पढ़ने जाओ, उसकी भी फीस पे करो, और फिर उसके बाद और अच्छा पढ़ने के लिए और उसी टीचर को फिर बाहर भी पैसे दो। यानी दिस इज कंप्लीटली करप्शन माना जाता है वहां पे। यानी कि ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज में अगर किसी टीचर ने ट्यूशन कर लिया तो वो डायरेक्टली जेल में जाएगा। इतना ह्यूज डिफरेंस है। यानी कि बहुत सारी चीजों पे बातचीत कर सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ा ये है कि व्यापारीकरण। एजुकेशन को जो है ना भारत देश में धंधा बना दिया गया है। और देखिए, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो 60% से ज़्यादा, इंजीनियरिंग में 70% से ज़्यादा, मेडिकल में 65% से ज़्यादा कॉलेजेस जो है वो प्राइवेट है। और गवर्नमेंट तो बनी नहीं, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं समझ में आ रहा। क्या गवर्नमेंट के पास ज़मीन नहीं होगी, या शायद चूना हो नहीं होगा, शायद ईंटें नहीं होगी, शायद टीचर्स नहीं होंगे, शायद ऐसी कोई चीज़ें होगी इसीलिए नहीं बन रही है। और एक बात हमें थोड़ा सा ये भी देख लेना चाहिए कि जो नई नई बन रही है वो किसकी है। आरटीआई 20 रुपए के करेंगे तो पता चलेगा मंत्री साहब की है। और इसी वजह से वो एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं हो रही है। मैं कंपेरेटिवली एक बात करूं कि भाई मेडिकल फील्ड में हूं तो मेडिकल फील्ड की ज़्यादा, लेकिन कंडीशन सब जगह सेम ही है। राइट। तो यहाँ पे देखिए कि हमारे गुजरात से हेल्थ मिनिस्टर साहब बने और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में गए, और वहाँ पे उन्होंने मीन्स अभी नेशनल मेडिकल कमीशन है, उन्होंने बहुत एक अच्छी पॉलिसी डिक्लेयर की थी वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे एजुकेशन क्या है कि भी 1.5 ईयर में वो फार्माकोलॉजी यानी कि ड्रग्स का सब्जेक्ट आ जाता है, और फिर उसके बाद यानी कि पहले दवाई पढ़ाते, फिर उसके बाद जो है ना वो बीमारी पढ़ाते। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बहुत सारे प्रोफेसर कह चुके कि भाई कोर्स चेंज करो, बुक्स चेंज करो, सिलेबस चेंज करो, कुछ तो चेंज करो, लेकिन कोई चेंज करने के लिए रेडी नहीं है, और पता नहीं क्यों। तो वो रट्टापंथी वाली चीज़ ज़्यादा है। 80% मैंने स्टूडेंट्स को अपने आप से करनी थी। सेकंड ईयर से कोई लेक्चर ही नहीं होते। अब जाके देख लो भाई, कहीं पे भी जाके देख लो, सेकंड ईयर से कोई लेक्चर्स नहीं होते। प्रैक्टिकल की तो बात ही छोड़ा, अब 100 बच्चे को लेके कैसे जाए, किस ऑपरेशन थिएटर में 100 बच्चे को लेके जाए, किस बच्चे को वार्ड में 100 बच्चे को लेके जाए, और वो टीचर करे भी क्या, जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रहा है वो टीचर कैसे या प्रोफेसर कैसे पढ़ाए आपको, यानी कैसे आपको, क्योंकि उसको 200 तो पेशेंट देखने हैं वहां पे। सही बात है। तो ये सिस्टम पूरी ऊपर से तो, और मनसुख भाई मांडविया ने जो है ना वो बहुत अच्छी एक पॉलिसी एनएमसी की वेबसाइट पे रखी, और वो डाउनलोड मैंने कर ली थी तो अच्छा हुआ। बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन था वो सब कुछ। यानी कि नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 फॉर्मूला लाया वो 2021 में। फिर इसके बाद उन्होंने फर्स्ट ईयर से मीन्स बच्चों को प्रैक्टिकल क्लासेस में जाना है, सब क्लास कैसे होंगे, सब कुछ डिवाइड किया। यानी कि मैंने वो पॉलिसी जो 6 या 8 पेज की थी उसमें मैंने देखा कि वो यूरोपियन पूरा स्टैंडर्ड लेके आए, बट हुआ ये कि वो 2 दिन के बाद वो पीडीएफ जो अपलोड की गई थी ना वो डिलीट हो गई।
और फिर 3-4 दिन के बाद मनसुख भाई भी डिलीट हो गए। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता है कि भाई वो पीडीएफ क्यों डिलीट हुई और वो मनसुख भाई भी क्यों डिलीट हो गए। सर आपके पास है वो पीडीएफ? हाँ, पीडीएफ सबके पास है। अच्छा, जिन जिन लोगों ने डाउनलोड कर ली वो तो है ही सबके पास। तो देखिए, मैं ये सब कुछ बोल रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन ये बात सच है कि एजुकेशन सिस्टम जो है उसका व्यापारीकरण है। आप एजुकेशन को धंधा बना के रखा हुआ है, और उसका सबसे अच्छा एक एग्जाम्पल मैं बता दूं कि भाई 1 से 12 स्टैंडर्ड की बुक्स हर साल चेंज कर रहे हो आप, कुछ ना कुछ अपग्रेड। सही है, हाँ ये तो फैक्ट है। जहाँ पे अपग्रेडेशन की जरूरत ही नहीं। लेकिन आप कॉलेज इंजीनियरिंग की बात कर लो, मेडिकल की बात कर लो, वहाँ पे देखिए हर एक कॉलेज के बाद सामने आप जाइए, वहाँ पे एक स्टेशनरी का स्टोर होगा। वहाँ पे जाइए तो ऑथर जो इंस्टीट्यूट होगी उसके प्रोफेसर साहब ही होगी, उसकी बुक खरीदनी है। बराबर। बाकी गवर्नमेंट की ऐसी कोई बुक्स ही नहीं है। नहीं, राइट, बराबर। गवर्नमेंट की जैसे एनसीईआरटी बुक्स है वैसी बुक्स ही नहीं है। तो वाई, बहुत बड़ा प्रश्न है। और यहाँ पे 1st to 12th में आप इसलिए बार बार चेंज करो ताकि वो स्कूल वाले पैसे कमाए, नई नई बुक्स। अदरवाइज तो आप सोचो ना, 5th स्टैंडर्ड की जो बुक्स होती है उसमें चेंज करके क्या कर लो, और क्या क्या करने का मतलब क्या है, मतलब ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा, यानी कि आप गिनो कितने लाख बच्चे 10th तक भारत देश में पढ़ रहे हैं, और हर साल अगर वो नई बुक्स खरीदे तो कितना पैसा वो जा रहा है। एक बात सोचने की बात है। पहले तो ऐसा ही था कि मेरे भाई की बुक्स में मैंने पढ़ लिया, फिर उनके मेरी बुक्स कहीं और जा रही है, मैं कहीं और से बुक्स ला रहा हूँ फ्रेंड्स के वहां से। तो ये तो किया हुआ है हम लोगों ने। और वर्कआउट जहाँ पे करने की जरूरत है, जहाँ पे जैसे मेडिकल की वर्कआउट करने की जरूरत है, वहाँ पे नहीं हो रहा है वर्कआउट। वहाँ पे जो चलने दो, बस बात खत्म। यानी ये इतना पुराना कोर्स चल रहा है मेडिकल में, ऐसा है क्या? तो जैसे बीमारियां तो बहुत नई आई, अपग्रेडेशन हुआ होगा, है ना, तो वो सब नहीं सिखाया जाता। देखिए, सिखाया तो हर एक चीज जाती है, लेकिन देर इज नॉट द इन द सिलेबस, यानी कि एक पर्टिकुलर जो फॉर्मूला होना चाहिए वही मरा हुआ है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इट्स ऑलरेडी मेंशन बाय लॉट्स ऑफ प्रोफेसर जो बहुत सीनियर है भारत देश में, और इतने बड़े बड़े नाम है, और इतने बड़े बड़े इंटरव्यूज यूट्यूब पे एवरीवेयर इज अवेलेबल। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि भी सुनी 65-70% जो प्राइवेट कॉलेजेस है उनकी सुनी जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मंत्री की है, तो काफ़ी अटैक हो जाता है। और ये अगर बहुत अच्छी भाषा में बोली जाए, अच्छे रिस्पेक्टफुल भाषा में, तो ये माफिया है, पॉलिश्ड वे, और कुछ नहीं है। अदरवाइज तो छोटे छोटे देश जैसे बेलारूस है, वहाँ पे एजुकेशन फ्री है। लिथुआनिया, लाटविया, पोलैंड, ये छोटे छोटे देश है जिसकी कोई जीडीपी कुछ है ही नहीं बेचारों की, बट दे आर, वहाँ पे लोग, वहाँ के नागरिक फ्री में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे अच्छे से होता है। और इतनी फीस, अब जब किसी को बताओ ना कि भी भारत देश में डॉक्टर बनने के लिए आपको 1.5-2 करोड़ रुपए चाहिए, लोगों की आंखें फट जाती है। और उससे पहले वाले खर्चे अलग से, उसके बाद वाले खर्चे अलग से। बिल्कुल। और पीजी की तो कोई डिस्कशन ही नहीं करा, क्योंकि वहाँ तक तो किसी को नॉलेज ही नहीं है, जहाँ पे 55-60 लाख से फीस स्टार्ट होती है। तो सर मुझे सरप्राइज ये हो रहा है कि आपकी आज की बातचीत में आपने शुरू में ही बताया कि इतना कुछ करने के बाद वो बच्चा मेडिकल फील्ड में रहता भी नहीं है। जी बिल्कुल। यानी मोर देन 65% लोग जो है, आपने जैसे बताया कि वो अपनी लाइन करियर चेंज कर देते हैं इतना खर्चा करने के बाद। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही गुजरात के कॉलेज से, जिसमें गवर्नमेंट कोटा में उसको मिला था MBBS में एडमिशन, और उसके पेरेंट्स उसको सूरत से लेके आए थे मेरे पास, और उसने 2-3 बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी ट्राई की थी। और उस बच्चे ने काउंसलिंग के लिए लेके आए थे, और आके बैठे, मैंने उसको पूछा कि यार 2nd ईयर गवर्नमेंट फ्री में पढ़ रहा है, तो 25,000 रुपये में, इतनी मेहनत की होगी तूने, तब जाके तेरे नीट में स्कोर आया, तब जाके तुझे एडमिशन मिला, अब तेरा सपना साकार हो। सर मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ इस सिस्टम से, हर एक चीज़ से प्रॉब्लम है, यानी कि रैगिंग का प्रॉब्लम है, पूक्स का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, पढ़ाई का प्रॉब्लम है। तो अभी इतनी प्रॉब्लम है सर, तो फिर फ्यूचर में क्या होगा? तो वो सिस्टम से नेगेटिव हो गया, एजुकेशन सिस्टम जो है उससे भी, हर एक चीज़ से। और फाइनली जो निष्कर्ष निकला 2 घंटे की बातचीत के बाद, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट किया, सारी जो साइकोलॉजिकल कंडीशन थी वो चेक की गई, और उसके बाद जो निष्कर्ष निकला कि भाई इट विल बी बेटर कि भी उसको चेंज कर दिया जाए, कोर्स ही चेंज कर दिया जाए। अब वहाँ पे प्रॉब्लम इज दैट कि वो अगर, चलो ये तो 25,000 में पढ़ रहा है, लेकिन अगर आप फिजियोथेरापी पढ़ रहे हैं या फिर कोई और कोर्स पढ़ रहे हैं जहाँ पे 1.5-2 लाख भी फीस है, तो आपको 5 साल की फीस पहले पे करनी पड़ेगी, तभी आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। बराबर है, ये कंडीशन है। पैसे पूरे लिए जाते हैं, पैसे, क्योंकि सीट उनकी जा रही है ना सर। अब 5 साल तक पैसे देगा कौन उनको? तो आप जो देने के लिए आए थे वो दे दो मुझे, फिर आपका जो होना है वो। तो अगर आप फॉर एग्जांपल यूरोपियन कोई भी कंट्रीज में जाइए और आप कल छोड़ रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट भी वापस मिल जाएंगे, और हाफ सेमेस्टर अगर आपकी फीस बची है तो वो भी वापस मिल जाएगी। ओह वेरी गुड। दिस इज द सिस्टम, ये है फ्रीडम। तो यहाँ पे इन शॉर्ट
ऐसे बहुत सारे केसेस है, सिर्फ ऐसा नहीं कि वो फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं। और लेवल ऑफ द स्ट्रेस, लेवल ऑफ डिजीज़ बढ़ रही है लोगों की अपने प्रोफेशनल फील्ड में। जो हमारा कहते हैं ना हैप्पी इंडेक्स जो है वो भी दिखा रहा है कि क्या किस तरफ हम जा रहे हैं। थैंक यू सो मच इस क्लिप को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आप पूरा पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। ऐसे बेहतरीन पॉडकास्ट देखने के लिए हमारी चैनल पॉजिटिव पार्क को सब्सक्राइब करें।